नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह। बीदर में पारा 14 से 26 डिग्री पर है। कर्नाटक पुलिस ने मंगलूर ऑटो रिक्शा विस्फोट को आतंकवादी कार्य के रूप में पुष्टि की। यात्री की पहचान संदिग्ध। प्रतिरूपण की आशंका के बाद मतदाता डेटा चोरी की जांच के आदेश दिए गए। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पूर्व भाजपा बेंगलुरु विधायक ने मतदाता डेटा के लिए चिलुमे एनजीओ को 18 लाख रुपए का भुगतान किया। जब वोट मांगने की बात आती है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के पहुंचने पर बोले पीएम मोदी। संघ का मतलब पीएम मोदी या वीएचपी नहीं, जानिए मोहन भागवत ने ऐसे क्यों कहा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक राज्य सहकारी महामंडल के निदेशक और जिला सहकारी केंद्र के अध्यक्ष उमाकांत नागमारपल्ली ने कहा कि बीदर जिला सहकारी क्षेत्र का केंद्र है। उन्होंने सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह और कर्नाटक सरकार द्वारा इस वर्ष के सहारा रत्न पुरस्कार विजेता सूर्यकांत नागमारपल्ली के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। सहकारी सिद्धांत के तहत डीसीसी बैंक के तहत 188 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का लक्ष्य 8 लाख किसानों को शून्य ब्याज दर पर 150 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ऋण देने का उद्देश्य किसानों को कर्जदार बनाए बिना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सहकारिता विभाग को शुरू हुए 117 साल बीत चुके हैं। 20,000 से शुरू हुआ डीसीसी बैंक आज 4,100 करोड़ की पूंजी के साथ पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। 188 पीकेपीएस में से 178 पीकेपीएस पहले से ही कंप्यूटराइज्ड है, जो देश के लिए एक मॉडल है। हमारे सहरादा प्रशिक्षण केंद्र में विश्व के 82 से अधिक देशों के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 15,000 युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम अपने बैंक और सहकारी संघ के कर्मचारियों के पूरे जिले को सहकारी बनाने के प्रयासों के ऋणी हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में सर्दी का मौसम जोर पकड़ा हुआ है। इसके तहत प्रतिदिन पारा 14 से 26 डिग्री है। शाम के समय से पारा घटना शुरू होकर रात होते होते पारा न्यूनतम 13 से 14 डिग्री रहने से रातें बहुत सर्द रह रही हैं और वहीं सुबह 12 बजे तक भी मौसम बहुत सर्द रह रहा है। वहीं दिन भर शीतलहर चलने से सर्दी का एहसास बना हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं। सर्दी के कारण लोग रात में रहे कार्यक्रमों को जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं। वहीं शहर में रात 10 बजे के भीतर लोग अपने अपने स्थान पहुंच रहे हैं। सर्दी से हल्के बुखार आदि की शिकायत लोगों में पाई जा रही है। लोग इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। शनिवार को मंगलूर में एक ऑटो रिक्शा में हुए रहस्यमयी कम तीव्रता के विस्फोट में पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा पुष्टि की गई है कि विस्फोट आतंक का कार्य था और आकस्मिक नहीं था। डीजीपी सूद ने रविवार सुबह ट्वीट किया, विस्फोट गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया एक आतंकी कृत्य है। कर्नाटक राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी गहन जांच कर रही है। मंगलूर में गारोडी के पास शनिवार को हुए विस्फोट में यात्री और रिक्शा चालक पुरुषोत्तम घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर प्रेमराज की फर्जी पहचान रखने वाले यात्री के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी के साथ एक प्रेशर कुकर था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वह कथित तौर पर मंगलूर शहर में एक निश्चित लक्ष्य स्थान पर आईईडी प्लांट करना चाहता था, लेकिन विस्फोटक ऑटो रिक्शा के अंदर चला गया, जिससे वह और चालक घायल हो गए। घटनास्थल की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम को प्रेशर कुकर के अंदर एक सर्किट और टाइमर मिला है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम और बम निरोधक दस्ते ने और सुरागों के लिए तलाशी अभियान जारी रखा है। इस बीच मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने मामले की जांच के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया है। मतदाता डेटा चोरी के कांग्रेस के आरोपों के बीच कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रतिरूपण की आशंका के बाद जांच का आदेश दिया गया था। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त के पास कुछ जानकारी थी। हमें आशंका है कि प्रतिरूपण है और इसकी पूछताछ की जानी है। आखिरकार पुलिस जांच और हमारे डिविजनल कमिश्नर की जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या है।
कर्नाटका में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चिलुम एजुकेशनल, कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कई निजी लोगों को काम पर रखा था, जिन्हें बीबीएमपी के बूथ स्तर के अधिकारियों BLO के रूप में फर्जी पहचान पत्र दिए गए थे। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बेंगलुरु सिविक एजेंसी द्वारा नियुक्त निजी ट्रस्ट ने मतदाताओं का नाम, मातृभाषा, लिंग, धर्म, जाति, मतदाता पहचान संख्या और आधार संख्या जैसे विवरण एकत्र किए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक नंदिशा रेड्डी खुद को किसान और बिजनेसमैन बताते हैं। वह 2018 में KR पुरम विधायक चुनाव हार गए, लेकिन उनके हलफनामे जहां उन्होंने उस वर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की। उन्होंने चिलुम ट्रस्ट को 17.5 लाख रुपए और चिलुम ग्रुप को 50,000 रुपए अग्रिम भुगतान किया। चिलुम ट्रस्ट एक NGO है जिसने इस साल बेंगलुरु में अवैध रूप से कीमती मतदाता डेटा एकत्र किया। मतदाता विवरण एक निजी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे ऐप पर अपलोड किए गए थे, जो चुनाव प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती हैं। चिलुम के संस्थापक कृष्णप्पा रवि कुमार ने बताया कि वह 2014 से इस तरह के सर्वे कर रहा है। तो इस पूर्व भाजपा विधायक और 2018 कर्नाटका चुनाव के उम्मीदवार ने अग्रिम के रूप में चिलुम को 18 लाख रुपए का भुगतान क्यों किया? चिलुम ट्रस्ट NGO ने उसे कौन सी सेवाएं प्रदान की? नंदिशा रेड्डी ने कहा, मैंने KR पुरम विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के सर्वेक्षण के लिए भुगतान किया। मैंने 2017 और 18 में ECI से शिकायत की थी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में अनियमितताएं हैं। मैंने चिलुम से एक सर्वेक्षण करने और मुझे जानकारी देने के लिए कहा था। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आज उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उस समय यह सुनिश्चित करने के लिए था कि मतदाता सूची सही हो और कोई त्रुटि न हो, और मैंने अपने खाते से राशि का भुगतान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील ने ऑटो विस्फोट के बाद मंगलुरु में शांति भंग करने की साजिश की निंदा की। कटील ने अपने ट्वीट में कहा कि पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां आतंकवाद के ऐसे कृत्यों का पर्दाफाश करने में सक्षम हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र की हमारी भाजपा सरकार भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कट्टरपंथियों के हाथ पर संदेह करने वाले कटील ने घोषणा की कि राज्य को बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए आतंक के कृत्य को पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया जाएगा। कटील ने अपने ट्वीट में कहा, मौलिक संगठनों पर प्रतिबंध के बाद आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए उत्सुक थे। कर्नाटका पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान में केंद्र से सभी सहायता मिल रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। $9945283920 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है।
और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ चलने पर रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने गुजरात के धोराजी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता एक ऐसी महिला के साथ पदयात्रा कर रहे हैं जिसके कारण 3 दशकों तक नर्मदा बांध परियोजना ठप रही। पीएम मोदी ने कहा, जब वोट मांगने के लिए कांग्रेस के नेता आए तो उनसे पूछिए कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थे उनके कंधों पर हाथ रखकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। नर्मदा बांध न बनाया होता तो क्या होता? कच्छ के लोगों को इसी से पानी मिलता है। इस महिला ने गुजरात को देश विदेश में बदनाम किया। इससे पहले गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और
अमित शाह भी गुजरात चुनाव के दौरान मेधा पाटकर के बारे में बोल चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ सिर्फ शाखा लगाने का ही काम नहीं करता है, यह लोगों को देश के लिए काम करने को प्रोत्साहित करता है। संघ का काम है आदत डालना। इस बीच भागवत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक और प्रचारक हैं और आज भी वह एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने शनिवार को जबलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी संघ का नाम आता है आप मोदी जी का नाम लेते हैं। हाँ, मोदी जी संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और प्रचारक भी रहे हैं। वीएचपी भी हमारे स्वयंसेवकों की ओर से चलाई जाती है, लेकिन संघ किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता, वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उन्होंने कहा, हम केवल परामर्श और सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश बार बार आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपनी सरकारी नीति बना लिया है। शाह ने आतंकवाद की पनाहगाहों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने भू राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर इन देशों से निपटने के तरीके को लेकर अपना मन बनाना होगा और तेजी से जटिल और व्यापक होते इस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई जारी रखनी होगी। शाह ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आयोजित तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम ने छात्रों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत देवबंद के दारुल उलूम के छात्र अब से अपने परिवार में होने वाली शादियों और अन्य कार्यक्रमों में तभी शामिल हो सकेंगे जब समारोह ऐसे समय में हो जब मदरसा बंद हो। दारुल उलूम ने छात्रों के परिवारों को सलाह दी है कि वे शादी की योजना तभी बनाएं जब मदरसा छुट्टियों के लिए बंद हो। शिक्षा विभाग के प्रमुख हुसैन अहमद ने कहा, अगर परिवारों को लगता है कि शादी में छात्रों का मौजूद होना जरूरी है तो उन्हें शादियों की योजना तभी बनानी चाहिए जब मदरसा छुट्टियों के चलते बंद हो, अन्यथा यह उनकी पढ़ाई को काफी प्रभावित कर सकता है। यहाँ कम से कम 75% हाजिरी जरूरी है। नेपाल में नई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। नेपाल में मतदाता उस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने की उम्मीद में मतदान कर रहे हैं जो एक दशक से अधिक समय से देश के लिए चिंता का कारण बना हुआ है और जिसने विकास को बाधित किया है। देश भर में 22,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन अंतिम परिणाम आने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। 100 करोड़ के घर में गर्लफ्रेंड सबा के साथ शिफ्ट होने की खबर को ऋतिक ने किया खारिज, बोले गलत सूचनाओं को रखे दूर। अब समाचार खेल जगत की। सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के उड़ाए होश, जड़ दिया तूफानी शतक, लगाए 7 आसमानी छक्के। आखिर में समाचार बाजार के। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दुनिया के मंदी में जाने की बढ़ती आशंकाओं के बीच कहा कि दुनिया की मंदी से भारत अछूता रहेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह। बीदर में पारा 14 से 26 डिग्री पर है। कर्नाटक पुलिस ने मंगलूर ऑटो रिक्शा विस्फोट को आतंकवादी कार्य के रूप में पुष्टि की, यात्री की पहचान संदिग्ध। प्रतिरूपण की आशंका के बाद मतदाता डेटा चोरी की जांच के आदेश दिए गए, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पूर्व भाजपा बेंगलुरु विधायक ने मतदाता डेटा के लिए चिलुमे एनजीओ को 18 लाख रुपए का भुगतान किया। जब वोट मांगने की बात आती है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के पहुंचने पर बोले पीएम मोदी, संघ का मतलब पीएम मोदी या वीएचपी नहीं। जानिए मोहन भागवत ने ऐसे क्यों कहा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।